हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स लवर में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML लिस्ट के बारे में। HTML लिस्ट हम यूज़ करते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिफाइन करने के लिए। मतलब एक आइटम्स की लिस्ट को एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML लिस्ट। ठीक, अब HTML में लिस्ट के 3 टाइप्स होते हैं: ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक, तो मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ एमेट एब्रीविएशन एंड यहाँ पर ठीक, और टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं HTML लिस्ट। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं यहाँ पर एक बार S3 टैग लिख लेता हूँ। इसके अंदर लिखता हूँ मैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट होता है किसी एक सीक्वेंस की फॉर्म में अगर हम लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए यूज होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारा यूज होता है OL टैग। यहाँ पर हम लिखते हैं OL टैग और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम अपनी आइटम्स ऑफ लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब उस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं LI टैग। ठीक, अब सपोज यहाँ पर इस LI टैग के अंदर हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट आइटम। ठीक, और यहाँ पर हम इसको इसी LI टैग को कॉपी करके यहाँ नीचे की तरफ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम सेकेंड आइटम। ठीक, अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक फीचर होता है कि हम इस पूरी लाइन को बिना Ctrl+C Ctrl+V किए नीचे की तरफ कॉपी कर सकते हैं। नीचे इसी लाइन को इसके नीचे एग्जैक्ट लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा शॉर्टकट होता है Alt+Shift+ डाउन एरो की। Alt+Shift+ डाउन एरो की जब प्रेस करेंगे आप तो ये देखिए वो लाइन एग्जैक्ट नीचे कॉपी हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर बस अब लिखते हैं थर्ड आइटम और यहाँ लिखते हैं फोर्थ आइटम। ठीक, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिस्ट को क्रिएट करना। ठीक है, हम यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करके हमारा लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं एंड ये देखिए ये हमारी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है एक सीक्वेंस की फॉर्म में। मतलब 1 से स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4, यही है हमारी ऑर्डर लिस्ट। ठीक, यहाँ पर है 1 2 3 4, मतलब ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइप। अब टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इसकी 5 वैल्यूज आ रही हैं। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट के टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है 1, जो कि अगर हम ये एट्रीब्यूट ना भी दें या इसमें कुछ ना लिखें तो ये 1 ही रहेगा। 1 का मतलब है मतलब कि ये जो हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट में जो ये फॉर्मेट आ रहा है 1 2 3, मतलब ये न्यूमेरिक फॉर्म में आ रहा है। अगर इसमें हम 1 लिखते हैं तो मतलब 1 2 3 इस फॉर्म में आ रहा है अगर हम टाइप के अंदर 1 लिखते हैं तो। अगर हम यहाँ पर सपोज प्रेस करते हैं, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया, अब यहाँ पर सपोज हम लिखते हैं कैपिटल A। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर अब सजेशन नहीं आ रही है। ठीक, अब अगर ऐसा होता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपके पास सजेशन नहीं आ रही तो आप Ctrl+Space प्रेस करेंगे तो ये सजेशन आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं कैपिटल A। कैपिटल A लिखते ही ये देखिए ये जो फॉर्मेट है ये कैपिटल ABCD के फॉर्म में आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर सपोज हम लिखते हैं स्मॉल a तो यहाँ पर स्मॉल a के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं I, कैपिटल I। कैपिटल I क्या करेगा, इस लिस्ट को शो करेगा एक रोमन फॉर्म में, मतलब रोमन नंबर्स की फॉर्म में शो करेगा हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट को। ठीक, तो स्मॉल I क्या करेगा, ये भी रोमन की फॉर्म में शो करेगा हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट को, लेकिन स्मॉल लेटर्स में। ठीक, अब अभी हम इसको 1 कर देते हैं। इसका अगला एट्रीब्यूट है स्टार्ट। स्टार्ट लिखते हैं हम, या स्टार्ट किस लिए यूज होता है? सपोज मैं चाहता हूं कि हमारी जो ये फर्स्ट आइटम है
ये हमारी जो स्टार्ट हो 101 से, अगर हम स्टार्ट के अंदर लिख देते हैं 101, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये 101 से स्टार्ट हो रही है, 101 2 3 4। ठीक, अब हमारे टाइप के अंदर सपोज है कैपिटल ए वैल्यू, और मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ ई से, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर ई लिखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कैपिटल ए से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर हम ई लिख रहे हैं स्टार्ट के अंदर, तो सपोज मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ 5। अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ये ई से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि हमारा जो स्टार्ट एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी। अगर हम इसको ई से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, अगर यहाँ पर हम इसे एफ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं। ठीक, तो ये देखिए एफ से स्टार्ट हो चुका है। ऐसा ही सेम चलेगा हमारा रोमन्स के लिए। ठीक है, ये देखिए मैं इसे दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए रोमन्स के लिए भी हमारा ऐसे ही सेम चलेगा। ठीक, तो अभी इसको सपोज मैं यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 1, इसको मैं रहने देता हूँ 6 ही। ठीक है, अभी इसका एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है रिवर्स्ड। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं रिवर्स्ड, अब क्या होगा, ये क्या करेगा कि ये जो अपर टू लोअर चलेगी, इसका मतलब ये जो हमारी जो सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर देगा। ये देखिए 3 4 5 6 की बजाय इसने 6 से तो स्टार्ट किया, लेकिन ये रिवर्स चल पड़ा 6 5 4 3। ठीक, अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट एट्रीब्यूट जो है यहाँ से हटा देते हैं, ये देखिए ये रिवर्स चल रहा है यहाँ से 4 3 2 1, और यहाँ पर हम स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा देंगे तो ये फिर रिवर्स चलेगा। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, तो ये चलेगा 10 9 8 7। ठीक, तो अब हम चलते हैं लिस्ट टैग की तरफ। लिस्ट का भी li टैग का भी एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है वैल्यू। सपोज अभी के लिए मैं इसके सभी एट्रीब्यूट्स हटा देता हूँ ol टैग के, एंड ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया है। अगर हम यहाँ पर लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज वैल्यू, इसके अंदर हम लिखते हैं 101। ये देखिए अगर हम लिस्ट के अंदर लिखते हैं वैल्यू 101, तो वो जो है 101 से स्टार्ट होगा और अगली सभी वैल्यूज के अगली सभी आइटम्स के लिए वो उसी सीक्वेंस में चलेगा। हम लिखते हैं यहाँ पर सपोज इसकी थर्ड आइटम के अंदर लिखते हैं वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं सपोज 201। अब क्या होगा, ये देखिए 101 102 ऊपर वाले का रहा, लेकिन हमने थर्ड वाले का दिया तो 201, तो इसने नीचे वाले का भी चेंज कर दिया 202। ठीक, जहां पर जिस लिस्ट के जिस li टैग के अंदर हम ये वैल्यू देंगे उसकी वैल्यू और उससे अगली सभी आइटम्स की वैल्यू जो है इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में चेंज हो जाएगी। ठीक, ये है हमारा li टैग का वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक, ये तो हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या करता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट। हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर एचवी टैग में लिखते हैं हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाने के लिए हम यहाँ पर टैग यूज करते हैं जिसका नाम है यूएल टैग। यूएल टैग के अंदर हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर वही सेम li टैग का ही यूज करेंगे, और यहाँ पर भी सेम वही वैल्यूज लिखता हूँ मैं, वही आइटम्स लिखता हूँ मैं, फर्स्ट आइटम, और यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की यहाँ पर लिख देते हैं स्पेस सपोज ऐसा ही सेकंड आइटम। ठीक, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ। ठीक, तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट। मीन्स कि ये एक यहाँ पे ये देखिए ये बुलेट्स बनकर आ जाएंगे, ये डॉट डॉट बुलेट्स की फॉर्म में हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है, इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब HTML5 के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के UL टैग के एट्रीब्यूट्स को बंद कर दिया है, लेकिन इसका भी एक एट्रीब्यूट होता था जिसका नाम था टाइप। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर, वैसे हम यूज़ तो नहीं करेंगे HTML5 के अंदर टाइप एट्रीब्यूट को, लेकिन हम HTML4 के भी यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसका टाइप लिखते हैं हम, इसमें कोई सजेशन नहीं आ रहा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि HTML5 के अंदर इसके एट्रीब्यूट्स को ख़त्म कर दिया था। इसकी हम 3 वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट होता है जैसे सपोज सर्कल, ये देखिए यहाँ पर सर्कल बन के आ गए हैं, ठीक। सेकंड होता है इसका स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर एक स्क्वायर की फॉर्म में लिस्ट आ जाएगी, स्क्वायर की फॉर्म में बुलेट्स आ जाएंगे, ठीक। तो थर्ड होता है इसका डिस्क, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू डिस्क की होती है, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये जो है लिस्ट आ गई है, ठीक। तो चलिए हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। थर्ड हमारी जो लिस्ट है उसका नाम है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसके लिए हम H3 टैग क्रिएट करते हैं और यहाँ लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मीन्स कि किसी वैल्यू, किसी आइटम की, किसी टर्म को डिफाइन करने के लिए या किसी टर्म की डिस्क्रिप्शन देने के लिए जिस लिस्ट का यूज होता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक। इसके लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है DL टैग, ठीक। DL टैग मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो DL टैग के लिए अंदर हम सबसे पहले एक टर्म लिखेंगे, टर्म सपोज की हम लिखते हैं DT, उसके लिए यूज करते हैं हम DT टैग। हम यहाँ पर लिखते हैं सपोज HTML, ठीक। अब DT हो गया, DT क्या करता है, टू डिफाइन अ टर्म। DT का मतलब है टू डिफाइन अ टर्म, मतलब टर्म को डिफाइन करने के लिए हम DT यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ एक और टैग का यूज करते हैं DD। DD का मतलब है टू डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन, मतलब HTML जो हो गया एक टर्म होगी, अब हमें इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो हम किसके अंदर देंगे, DD टैग के अंदर। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। ये देखिए यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गया, कैसे आ गया है, यहाँ पर ये देखिए ये आ गई है टर्म, एक टर्म आ गई है, उस टर्म की जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है। मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, सपोज एक लिखता हूँ DT, इसके अंदर लिखता हूँ मैं CSS DD एंड CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है, मीन्स कि ये HTML और CSS क्या है, ये है टर्म्स। अब ये जो हमने इसके नीचे ये DD टैग के अंदर लिखा है, ये होगी हमारी डिस्क्रिप्शन, मतलब ये HTML टर्म है, उस टर्म की डिस्क्रिप्शन क्या है, ये HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हम बोल्ड ले लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। एक मिनट, यहाँ पर हम इसको बोल्ड ले लेते हैं, ठीक, इसको भी बोल्ड। ये देखिए ये HTML क्या हो गया, HTML एक टर्म होगी, टर्म के हमने ये जो चीज है ये हमने दे दी टर्म की डिस्क्रिप्शन, ठीक। तो DT के अंदर हम लिखते हैं टर्म और DD टैग के अंदर हम लिखते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक। आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि HTML के अंदर हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो आपने वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।